हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th की पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो। मैंने इसी पोएम के बारे में एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें सेम एक्सप्लेनेशन, सेम पॉइंट्स मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वहां पर उस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप ये मेरी जो वीडियो है हिंदी में, आप इसको भी देख सकते हैं। दोनों वीडियोस देखिए ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक काफी फेमस पोएट है। ठीक है, छोटी सी पोएम है लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। सो देखते हैं कि पोएम क्या है और उसका मैसेज क्या है। सबसे पहले एक बार पोएम को रीड कर लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, dust of snow, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. So what the poet wants to convey here, मतलब poet यहाँ पे क्या कहना चाहता है। पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और पोएट का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कहता है कि द वे अ क्रो, कि जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, अपने पंख मतलब ऐसे झड़काकर मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब जो कौवा है वो कहाँ पे बैठा था? वो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा था और उसने वहां से उस पेड़ पे बैठते हुए क्या किया, मतलब उसने अपने पंखों को झाड़ा और मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बस इतना ही कह रहा है। अब आप ये सोचो कि ये कितना छोटा सा एक्सपीरियंस है कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, ऊपर कोई पंछी बैठा है और वो आपके ऊपर कुछ मतलब डस्ट या जैसे स्नो, अगर स्नोफॉल वाले एरिया में आप हो तो वो आपके ऊपर स्नो गिरा देता है। तो कितना कॉमन सा एक्सपीरियंस है, छोटी सी बात है ना, कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसी छोटे से एक्सपीरियंस में पोएट एक बड़ा सा मैसेज दे रहा है हमें। अब पोएट क्या कहता है कि जब ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उस कौवे ने जब मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, तो उससे क्या हुआ, इस छोटे से इंसिडेंट ने हैज गिवन माय हार्ट, मेरे दिल में मतलब मेरे मेरे अंदर एक चेंज ला दिया, मेरा मूड ही चेंज करके रख दिया। दैट मीन्स कि जो पोएट है वो सैड मूड में था क्योंकि स्नो हो रही थी, तो उसको लगा कि उसका सारा दिन वेस्ट हो गया है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वेट कर रहा था जस्ट। तो कहता है कि इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरा मूड चेंज कर दिया एंड जब मेरा मूड चेंज हो गया तो मेरा जो बाकी का सारा दिन था, वो सारा उसका जो पार्ट था वो बच गया, जो मैं सोच रहा था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पोएट जो है वो पेड़ के नीचे खड़ा था और कौवे ने उसके ऊपर स्नो गिरा दी और इस इंसिडेंट से पोएट का मूड चेंज होने के बाद उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। ठीक है, तो एक बार ये नोट्स आप देख लीजिए। अगर आप ये नोट्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं इनको, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस पोएम में और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कैसी पोएम है? एक शॉर्ट पोएम है। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब पोएम हमें मैसेज किस टाइप का दे रही है? एक बड़ा मैसेज दे रही है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। और वो मैसेज है क्या? मैसेज ये है कि स्मॉल थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग बिग चेंजेस, कि कई बार छोटी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चेंज ला देती हैं। नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, जिंदगी में कुछ भी छोटा नहीं होता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पॉइंट हाईलाइट कर रहा है, वो ये है कि वो नेचर की हीलिंग पावर को बता रहा है कि नेचर में इतनी पावर है कि वो हमारे बैड मूड को अपलिफ्ट करने में सक्षम है, मतलब वो करने के लिए एबल है। ठीक है, अब पोएम के अंदर कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। एंड राइमिंग स्कीम अगर हम बात करें, एक स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। ऐसे ही दूसरे स्टैंजा की भी ए बी ए बी। ठीक है, अगर आपको राइमिंग स्कीम नहीं बनानी आती है तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, हाउ टू फॉर्म राइम स्कीम।
तो आप वो वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हो कि राइमिंग स्कीम जो है वो कैसे बनाई जाती है। अभी अगर हम बात करें द थीम ऑफ द पोएम, तो पोएम का थीम क्या है? वंस अगेन वही सेम चीज है। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट समटाइम्स स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। ओके, और इसके साथ ही इन एडिशन पोइट क्या कहता है कि इट ऑल्सो शोज दैट नेचर इज अ ग्रेट हीलर। ठीक है, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। जैसे कई बार आपने भी फील किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हमारा मूड बहुत खराब होता है और हम कुछ भी करने का हमारा मन नहीं करता, लेकिन जस्ट हम एक सॉन्ग सुनते हैं, उसके जो लिरिक्स होते हैं वही हमें इतना इम्पैक्ट कर देते हैं कि हम कुछ अच्छा डिसीजन ले लेते हैं और कई बार हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही स्मॉल जो इंसिडेंट्स हैं वो हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, बड़े चेंजेस, तो वो जो पोएट है वो यहाँ पे कन्वे करना चाहता है। ठीक है, रूड मीन्स, यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रूड मीन्स हेल्ड इन रेग्रेट। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ये मैं आपको हिंदी में भी क्लियर कर देती हूँ। दूसरी वीडियो में मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है इनको। आई वुड प्रेफर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश में ही सीखें, ताकि आपको, क्योंकि लिखना तो आपको अल्टीमेटली इंग्लिश में ही है। सो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या स्नोफ्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डज द पोएट हैज चेंज्ड इन सॉरी व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? पोएट का मूड किसने चेंज किया? द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो और द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन हिम। जैसे एक कौवे ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, तो इसका क्या हो गया? उसका मूड चेंज हो गया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? पहले वो सैड था, बाद में उसका मूड अपलिफ्टेड हो गया, जॉयस हो गया। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? उसने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया? उसने नेचर को बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है, और वो कैसे, ये आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, कि पोएम्स में कौन से बर्ड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे कि नाइटिंगेल, कोयल, राइट, कुकू बर्ड, ये सब। लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्रो को चूज किया है, जो कि अपशगुन माना जाता है ना। अब ये पूछ रहा है व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब आप एक क्रो का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक काला सा पक्षी आता है, बड़ा सा, और उसकी हार्श साउंड दिमाग में आती है, जैसे वो कां कां करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पोएट ने यहाँ पे क्रो का यूज किया है और कुछ अलग सा वो मैसेज देना चाहता है। सेम वे में उसने हेमलॉक ट्री का यूज किया है, ना कि एक ब्यूटीफुल ट्री जैसे कि एक मैपल, ओक और पाइन ट्री। उसने हेमलॉक ट्री का यूज किया जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री एंड जो क्रो, ये दोनों ही सोरो और सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव ओमेंस है। ठीक है, यहाँ पे फिर से पॉइंट पूछ रहा है कि क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो, सो सोरो। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो? ये जो डस्ट ऑफ स्नो उसने बोला है वो किस चीज को रेफर करती है? मतलब वो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो है सैडनेस, जो हमारे हार्ट पे, हमारे मूड पे कई बार छा जाती है। ठीक है, उस सैडनेस को पोएट ने कैसे रिप्रेजेंट किया है? बाय डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा गया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप फेल्ट डिप्रेस्ड या होपलेस फील कर रहे हो, और आपको और आपको भी कोई सिमिलर मूवमेंट ऐसा मिला है जिससे आपका मूड चेंज हो गया हो? तो आपको इसमें अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, जैसे आप कोई सॉन्ग सुन के, या आपके पेट के साथ खेल के, या किसी की कोई बात सुन के आपका जो डे है या आपका जो मूड है वो पूरी तरह से चेंज हो गया हो। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, ये जो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पोएम का, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनमें से। यू आर टू आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन वेरियस लाइंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पोएम में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ होता है? जहां सेम साउंड रिपीट होती है, जैसे हैज गिवन माई हार्ट, एच साउंड रिपीट हो रही है, एंड सेव्ड सम पार्ट, एस साउंड रिपीट हो रही है। देन नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर कहाँ पे होता है? जहां पे दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन किया जाता है और लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता है, तो वहां पे मेटाफर होता है। यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो के जो पार्टिकल्स हैं उनको डस्ट के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस है।
नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस कहाँ होता है? जहां पे किसी वॉवल की साउंड को इंपॉर्टेंस दी जाती है। शुक डाउन ऑन मी, सो शुक डाउन ऑन, ओ की अलग अलग साउंड्स यहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एसोनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पोएटिक डिवाइस है, एक न्यू है ये आप लोगों के लिए। सो अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस में और ज्यादा सीखना है तो मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सारे पोएटिक डिवाइसेस, मतलब सारे नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी मैं कवर कर पाऊंगी उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख के पोएटिक डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस की बात है, अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेटर आप इसमें इंप्रूव करते जाएंगे। सो सेनेक्डोकी ये कहाँ पे होता है? जहां पर किसी चीज का कोई पार्ट यूज किया जाता है लेकिन वो पूरी चीज को हाईलाइट, मतलब पूरी चीज को रेफर करता है। तो यहाँ पे पोइट कहता है ना कि मेरे दिल में एक चेंज आया, मेरे हार्ट में, लेकिन वो यहाँ पे हार्ट का सिर्फ नाम ले रहा है, लेकिन जो पूरा चेंज जो आया था वो सिर्फ उसके हार्ट में नहीं बल्कि उस पूरे पोइट को मिला था। मतलब पोइट अपने आप को अपने हार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो बॉडी का एक पार्ट यूज कर रहा है पूरी बॉडी को रेफर करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? दैट इज सेनेक्डोकी। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पोएटिक डिवाइसेस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप पोएटिक डिवाइसेस वाली जो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी उस वीडियो को ध्यान से देखना और सीखना कि जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप वीडियो जो है वो दोबारा देख सकते हो ताकि अगर कोई पॉइंट आपको मिस हो गया हो तो वो आप अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। और थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट कि मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।